गुड मॉर्निंग। जैसा कि 11th क्लास में आप लोग को सारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जैक काउंसिल के द्वारा आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत अभी आपको बेसिकली एक काउंट बता रहे हैं। एक काउंट के तहत अभी आपको कुछ सेट बता चुके हैं। अभी जो बता रहे हैं टॉपिक का नाम है हमारा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई प्रोसेस क्या होता है? प्रक्रिया। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, और बेस होता है जिसके आधार पर पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो किसी भी कंडीशन पे हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही बताता है कि किस प्रकार आप अकाउंटिंग सिस्टम को सिस्टमाइज रूप से आप कंप्लीट करते हैं, मतलब अरेंज वाइज में उसको लिखते हैं। तो उसी प्रोसेस के तहत हमको पढ़ना है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके तहत हमारा टॉपिक जो है क्वेश्चंस है, ध्यान देखेंगे क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको लिखिएगा जरूर से। लिखने से फायदा ये है कि आपको पता चल पाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है सर, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग स्टेप का पहला स्टेप क्या होता है? आपका ऑप्शन दिया है रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग टू लेजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेवलेंस। तो सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करना। क्या होना? अगला क्वेश्चन बोला है इन एक्रुअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। इन एक्रुअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, मतलब सबसे बेस जो होता है रिकॉर्डिंग का वो क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नन ऑफ दिस। क्या होगा? सी। क्योंकि नगद भी होता है और उधार भी होता है। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम आपको पहले बता चुके थे कि ट्रांजैक्शन जो होता है वो डिफरेंट टर्म्स का होता है। कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस भी होता है, इसको ईएमआई पे बोलते हैं हम लोग। तो डिफरेंट टर्म पे ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग प्रोसेस वाइज से जनरल एंट्री में हम लोग शो करते हैं कि किस प्रोसेस से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है, नगद भी और उधार भी होता है, नगद भी और उधार भी होता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि इन कैश बेसिस, सुनिए सर, इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इन कैश बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, मतलब जब कैश बेसिस होता है तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन दिया है वेयर पेड इन कैश, व्हेन नॉट पेड इन कैश, व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, नन ऑफ दिस। क्या हो गया? व्हेन पेड इन कैश। क्योंकि जब कैश बेसिस पे होता है ना, तो जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक वो कैश बेसिस नहीं कहलाएगा। कैश बेसिस में क्या होता है? आप कंप्लीट पैसा को पेड करते हैं। क्या करते हैं सर? पेड करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बोला है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू। यानी मतलब बोल रहा है कि अंडर द कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के अनुसार जो बोल रहा है ऑल कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू। बोला है कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, आइदर कैश एंड एक्रुअल बेसिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है, बोला कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों के लिए लेन देन रखना अनिवार्य है। तो बोला है कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, आइदर कैश एंड एक्रुअल बेसिस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा? एक्रुअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस जो होता है वो जितनी भी कंपनियां होती है ना, उन कंपनियों को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन बेसिस? एक्रुअल बेसिस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय। देखिए ध्यान से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय। क्यों, कौन हमारा बेस होता है? बोला है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बोला हमारा बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये होता है प्रॉफिट मेकिंग दिया है, ये दिया नन प्रॉफिट। क्या दिया सर?
कैश बेसिस अकाउंटिंग टू अडेप्ट, जब कैश बेसिस होता है तो कौन अडेप्ट करता है मेरा? प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग क्या हो सर? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग के आधार पे ही हमारा ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे होता है। जब कैश बेसिस पे आप गुड को सेल करते हैं तो उसी बेसिस के आधार पे आपका प्रॉफिट होता है। क्या होता है सर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बोला है ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। देखिए आंसर इसी में दिया सर, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर इन कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, बोथ एंड भी परचेज। क्या होगा? कैश बेसिस। क्या होगा? अगला बोला है मेरा द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल कॉन्सेप्ट आर डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल सिस्टम, नन ऑफ दिस। क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम। जिसके फादर कौन है? लुकाश। कौन से कंट्री में? इटली में। कितनी ईस्वी को? 1494। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कौन सा बेस जो है वो अकाउंटिंग नहीं होता है? कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, बोथ एंड बी, क्रेडिट बेसिस। क्वेश्चन में आंसर दिया है उधार बेसिस, उधार के आधार पे। अगला बोला है क्वेश्चन 9 बोला है हमारा कि एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज कैश बेसिस, मर्सेंटाइल सिस्टम, अकाउंटिंग क्वेश्चन, नन ऑफ दिस। नन ऑफ, तो यहां पे इसका बेस जो होगा कौन है सर? मर्सेंटाइल सिस्टम। अगला बोला है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग ऑफ रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, फॉलोइंग इज द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ कहने का मतलब है कि जो भी उसका हमारा टाइमिंग है उस टाइमिंग पे रेवेन्यू जो हम लोग निकालते हैं उसका बेस क्या होता है? कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस, बोथ एंड भी, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? ए एंड दोनों बेसिस होगा, कैश बेसिस भी और एक्रुअल बेसिस। क्वेश्चन 11 ठीक है, बोला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है? पहला बोला है कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ये सही है सर, ये इसमें नहीं होगा सर। अंडर बोला है अंडर द एक्रुअल बेसिस रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीरियड इन विच दे ऑक्योर रेदर देन पेड। अगला बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस, देयर आर 3 सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस। ऑप्शन डी, ऑप्शन, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन होता है ना तो डबल सिस्टम होता है, 3 सिस्टम। तो यहाँ क्या बोला? देयर आर ए 3 सिस्टम रिकॉर्डिंग। तो सिस्टम 2 ही होता है ना सर, इसलिए कहा गया उसको डबल एंट्री सिस्टम। कुछ 11 हुआ ना? 11 हुआ। अगला अकाउंटिंग प्रोसेसेस, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग सर्कल, अकाउंटिंग माइनर, अकाउंटिंग कैश, अकाउंट, नन ऑफ दिस। क्या होगा? अब अकाउंटिंग सर्कल होता क्या है समझ ध्यान से। साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है सर? एक चक्र होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है जर्नल का। क्या होता है सर? अगला होता है लेजर का। किसका होता है सर? अगला होता है ट्रायल बैलेंस का। किसका होता है? और लास्ट बनता है फाइनल अकाउंट। क्या होता है सर? ये एक फाइनेंशियल ईयर के तहत, एक साइकिल के तहत वो चक्र घूमते रहता है ना। इसी बेसिस के आधार पे हमको निकलता है एसेट्स और लायबिलिटीज। क्योंकि जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना सर तो वहाँ कंप्लीट लास्ट में जब बैलेंस बनाते हैं तो वहां पे हम इक्विवेलेंट निकालते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज।
हम लोग का सब्जेक्टिव रहता है ना, तो पूछता है क्वेश्चन इसका थ्योरेटिकल। क्वेश्चन 13 अगला बोला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। कौन सा रिकॉर्ड है जो बुक में पुट आउट नहीं करते हैं? पहला बोला सेल ऑफ गुड्स, ये तो रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट सप्लाई, ये भी रिकॉर्ड करेंगे। स्टाफ सैलरी, ये भी रिकॉर्ड करेंगे। अगला बोला है ऑर्डर एंड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ, इसका रिकॉर्ड ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए देखिए सर, अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ना, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, है ना सर। ऑन पेमेंट होगा सर, एक्सपेंसेस भी इंटू ये भी होगा सर, ए एंड बी नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से। अगला बोला है अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक मिनट सर गलत किए, गलती रुकिए सर। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? पेमेंट ऑफ, ऑन पेमेंट, ऑन, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होता है उसको पेड करते, क्या करते हैं सर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन। अगला, अंडर द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड अंडर द एक्चुअल, यहां कौन बेसिस था? यहां क्या है? तो आंसर क्या होगा सर? ऑन एक्सपेंसिव बीइंग ड्यू। अगला बोला है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ए एंड बी। अगला बोला है स्टेजेस इन अकाउंटिंग प्रोसेस आर, कितना स्टेज होता है सर? 1 2 3 देन क्या होगा सर? 4। तो अकाउंटिंग स्टेज हमारा जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है? तो ये हम लोग का चैप्टर था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के तहत। तो इसी के तहत कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में बताएंगे आपको यूनिट जो अगला इसके बाद उसको बताएंगे। तो इसको आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर जोड़ लिखेंगे, ताकि माइंड सेट होगा कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।